तो आज का विषय हमारे पास में है कि हम मसीह में किसको देखकर चलते हैं या चलना चाहिए। हमें मसीह में किसको देखकर चलना चाहिए, आज के विषय और प्लस सवाल भी है। तो कोई लोग हैं तो बताएंगे, भाई लोग बताएंगे क्या हमें यीशु मसीह को देख के चलना चाहिए, है ना। और कोई बताएंगे क्या किसको देख कर चलना चाहिए। मुझे आपको आज के दिनों में परमेश्वर को देख कर चलना चाहिए, बच्चों को देख कर चलना चाहिए। आज को तो मैंने बच्चन बोला था, बच्चन नहीं दिखना चाहिए ना, पर चलिए आज हमको जैसा बने तो बच्चन की तरफ लेके चलना चाहिए। दिखाएंगे मेरे साथ दूसरों ग्रंथ की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसकी 7 में आयत पढ़ेंगे। वहां परमेश्वर का एक आंसर हमको मिलेगा ताकि मैं आप समझ पाएंगे। दूसरों ग्रंथों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसकी 7 में आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, हाँ, पर विश्वास से चलते हैं। हाँ, इसलिए हम ढांढस बांधते रहते हैं, हाँ, और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। बस एक केवल 7 में तो पढ़ना केवल। इसमें लिखा क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हमें किससे चलेंगे ये बात पर जोते हैं। आज मैंने पूछा कि हमें मसीह में किसे देखकर चलने चाहिए, बताइए। अब बताइए, अब तो आपको मालूम पड़ गया किसको देखकर चलना चाहिए हम लोगों को, विश्वास से, है ना। अब हम लोग किसको देखकर चलते हैं, अभी तक विश्वास नहीं है। मैं भी आपको बता सकता हूँ बहुत जगह प्रभु की आत्मा द्वारा परमिशन देके गए हैं, इस्तेमाल किया है में लोगों के पास विश्वास नहीं है, केवल चमत्कार के पीछे चलते हैं। चमत्कार क्या है, रूप है ना। चमत्कार क्या है, आप किसको लेके चर्च में जा रहे हैं, अपने आप को लेके जा रहे हैं कि मैं आज बीमार हूँ, मैं चर्च में जाऊं तो ठीक हो जाऊं, या मैं अपने किसी बड़े पास्टर जी के पास जाऊं ठीक हो जाऊं, बड़ी सभा में जाऊं, बड़ी सेमिनार में जाऊं, ऐसे करके जाऊं मैं ठीक हो जाऊंगा, या मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। ऐसे करके हमारे जीवनों के अंदर इस प्रकार की बातें होती हैं। आज मैं आपको बच्चे के द्वारा समझाना चाहता हूं बाइबल के द्वारा कि सबसे प्रथम याद रखिए आपका जो रूप है, तो हम इस बात कह रहे हैं कि आपका रूप किसको दर्शाता है। 2 वर्ड आज हमारे सामने है, रूप और विश्वास, है ना। क्या शब्द है आपके सामने, 2 शब्द हैं। पहला शब्द क्या है, रूप। दूसरा नंबर क्या है, विश्वास है। और पहले नंबर जो रूप का मीनिंग क्या है, रूप किसे कहते हैं, बताइए रूप किसे कहते हैं। बोलते हैं अब तो रूप जाकर देख कर क्या बोलते हैं वो लोग, रूप को क्या बोलते हैं, कभी कभी हमारी भाषा बोलते हैं जा रूप जाकर देख कैसा रूप हो रहा तेरा, जाकर आई नहीं खड़ा होकर देख। बट कभी कभी हम अपने लोगों को दर्शाने के लिए, समझाने के लिए बोलते हैं अपने रूप को तो देख लो, वह रूप कैसा हो रहा है, क्या ढंग है आपके, क्या ठीक चल रहे हो क्या, ऐसे करके हम लोग कभी कभी लोगों से बोलते हैं। बट ये वर्ड हमारे जीवन के लिए रियली है कि रूप एक शरीर को दर्शाता है ना। रूप किसको दर्शाता है, हमारा शरीर को देख कर दर्शाता है। आज बाइबल के द्वारा इस बात को ध्यान दें, क्या आज मैं कैसे चल रहा हूं, आज मेरा जीवन किस पे निर्भर है। क्या आज मैं अपने रूप को देखकर, जितने लोग आज विश्वास के द्वारा यहाँ पर आए हैं, बाइबल में मैंने इसलिए आपको प्रश्न का पहला शब्द पूछा कि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी कैसे हैं, क्या हम परमेश्वर के बेटा बेटी क्यों हैं, ये मैंने आपको पूछा इसलिए कि हमारा विश्वास से ही मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ। हालेलुया। और जब मेरा विश्वास से परमेश्वर के बेटा बेटी, तो इस बात को भी याद रखिए विश्वास से ही मुझको चलना भी है। आप जानते हैं विश्वास से कौन कौन चले बाइबल के अंदर, बताइए, 1-2 का नाम मालूम है किसी को। अच्छा विश्वास किसका था, सबसे अच्छा बेस्ट विश्वास किसका था बाइबल में, है किसका विश्वास अच्छा था, सबसे अच्छा विश्वास अब्राहम जी का था। उसमें 3 शब्द हम देखते हैं तो बड़े अच्छे उनके जीवन जानते हैं। जब वो यंग थे, जवान थे, जब उनकी शादी हो गई थी
और की पत्नी और उनके अंदर पहला विश्वास पैदा मैं जब देखता हूँ, सीखता हूँ, मैं कभी कभी पढ़ता हूँ तो उस वचन को, तो वहाँ मिलता है जब परमेश्वर की उसके लिए कॉलिंग आई, मतलब उसके लिए आवाज आई, उसने बोला हे अब्राहम तो अपने क्या कर, अपने घर अपने परिवार को सबको छोड़कर क्या करना, दूर देश को चला जा। उसने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सोचा, किसी तरह नहीं पूछा, उसने अपनी पत्नी से नहीं बोला चलो ये परमेश्वर ने बोला है तो चलो ना चलो, ऐसा नहीं बोला। उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बोला कि चलो परमेश्वर कुछ आवाज आई है मुझे कुछ बोले जाते हो। मूर्ति का बनाने वाला अच्छा कलाकार थे वो, एक अच्छा कारीगर थे वो, और अपनी बिजनेस कर रहे थे और ठीक ठाक जीवन जी रहे थे, कोई भी प्रॉब्लम्स उनके पास में नहीं थी। अब्राहम जी के पास बिल्कुल बढ़िया चल रहे थे और क्या अच्छा बिजनेस था, कोई पैसे कमी तंगी नहीं थी उनके पास में, हर चीज में परफेक्ट थे उनके पास। पर वो परमेश्वर की आवाज जब उनके पास आई तो उन्होंने विश्वास किया। क्या क्या उन्होंने, और उसने विश्वास किया, उसने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सोचा, किसी से नहीं बोला, अपने माता पिता भाई दोस्त मित्र परिवार से नहीं बोला, यहाँ तक कि अपनी जीवन साथी पत्नी को भी नहीं बोला कि मैं चलना चाहिए या नहीं। कई बार तो आज के जमाने में क्या कर रहे हैं, कोई हमसे बोले भाई ऐसे ये वाले काम करना है, पास्टर थोड़ा पत्नी से पूछ लेते हैं, थोड़ा अपने पति से पूछने में, पहले बच्चों से पूछने कैसा कर ले, पहले क्या करते पूछना है। आज लोग परमेश्वर की कॉलिंग को उसकी वचन की आत्मा की अगुवाई में भी रहकर वो परिवार से पूछने के लिए जाने की बात कर रहे हैं कि पहले माता पिता भाई दोस्त मित्र उनसे पूछें। जब आपको जब हम जानते कि यीशु मसीह दुनिया में आए और आने के बाद जब मेरा पाप क्षमा किया तो क्या उसने मुझसे पूछा कि तू कौन से पाप करता है, पूछा क्या? बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ अगर वो मेरा लेखा लेने लगे तो हम में से आज भी कोई धर्मी नहीं ठहर सकता है। आज का डेट 2023 चल रही है, अगर वो मेरा लेखा लेने लगे तो हम में से कोई भी एक भी धर्मी ठहरने वाला आज भी नहीं है। हालेलुया, कोई नहीं है, कोई सब यहाँ पर मेरा धर्मी नहीं ठहर पाए। बाइबल रोमन 3:23 कहता है कि सबने पाप किया उस महान ईश्वर की महिमा से दूर हो गए, है ना। सबने पाप किया, एक भी धर्मी नहीं। वो मेरे पाप का लेखा उसने नहीं पूछा और उसने मेरे लिए अपनी जान को दे दिया। ऐसा क्या यीशु मसीह ने पूछा कि मैं तुम्हारी जान दूं ना दूं? ऐसा पूछा यीशु मसीह ने किससे? क्या वो अपने चेलों से पूछते थे? जब यीशु मसीह जब एक बार अपने चेलों से बात कर रहे थे और वहां पतरस के अंदर एक भावना आई, उसने बोला कि मुझे लोग क्या करेंगे, पकड़ेंगे और मुझे मारेंगे। तो पतरस क्या बोलेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो यीशु ने उसको क्या बोला, प्यार से बोला तो बहुत अच्छा मेरा प्रेम देवा, तो मेरा बहुत अच्छा चेला है, तुझे तो कोई है ही नहीं। सीधे पे लगा के बोला हे शैतान दूर हो जा। क्या हो उसको? यीशु मसीह के सामने यीशु मसीह अपने दुख को बता रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, मुझे लोग पकड़ेंगे, लोग मुझे मारेंगे, क्रूस पे चढ़ा देंगे। और पतरस बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति बड़े सोचे कि यीशु मुझे बड़ा सवासी देंगे, यीशु मसीह सीधे पे लगा बोले कि तू मेरा सबसे प्यारा चेला है। उसने सोच कर ऐसे बोले कि यीशु तेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा। इसने तुरंत को डांटा और उसको बोल दिया तू कौन है? शैतान बोला। यीशु ने किसी से नहीं पूछा कि मैं तुम्हारे पाप के चढ़ूं या ना चढ़ूं, मैं मृत्यु में मरूं ना मरूं, मैं क्रूस पे जाऊं ना जाऊं, उन्हें किसी ने पूछा। उसने अंतिम प्रार्थना में एक बार ईश्वर परमेश्वर से केवल बोला ही था वो हो सके तो ये दुख के कटोरा मुझसे क्या कर हटा दे, पर मेरी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर तेरी ही मर्जी पूरी हो। उसने ये भी नहीं पूछा तो मुझे क्यों दुख दे रहा है परमेश्वर, मुझे क्यों सूर्य पे चढ़ाने की तैयारी में, मैं क्यों उस पापी मैं उससे कहने मरूं, क्या मेरे लिए मिलेगा, क्या मेरे फायदा होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या करूंगा इन लोगों के साथ रहकर, ये तो हटीले लोग हैं। अरे तो बच्चों को मेरी बात को सुनकर मानते ही नहीं है। जानते एक बार जब यीशु मसीह 5 लोग खाना खिलाते हैं और 5 लोग खिलाने के बाद वो दूसरे भी लोग कहां पर आते हैं उसके पास, आपको मालूम है? वो लोग दूसरी बार भी वहां लोग बहुत दूर इकट्ठी हो जाती है और जब यीशु को नहीं मिलता तो बड़े व्याकुल हो जाते हैं। तो यीशु मसीह जब उनको मिल जाता है तो बड़े बड़े समय के साथ बड़ी उतावली से बोलते प्रभु तो कहां था, हम तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने बोला कि तुम मुझको नहीं ढूंढते, तुम उस रोटी को ढूंढते हैं जो मैंने तुम्हें कल खिलाई थी। हालेलुया। आज लोग जानते हैं आज रूप को देखकर चलने वाले लोग कैसे, वही आदिकाल में जब यीशु मसीह दुनिया में आए और संसार में जिए
और 5,000 लोग खाना खिलाया था, वही लोग आज भी हैं। आज 2023 में भी लोग हैं, चमत्कार को ढूंढने के लिए वो दुनिया के कोने तक जाते हैं, यीशु को ढूंढने के लिए एक दिन भी नहीं आते। आज चमत्कार जहां चंगाई सभा लग रही होगी, जहां भविष्यवाणियां हो रही होगी, जहां पर दुष्ट आत्मा निकाली जा रही होगी, जहां पर बड़ी बड़ी सामर्थ्य काम दिखने होंगे, वहां लोगों की भीड़ होगी। जहां परमेश्वर के वचन को सिखाने की, प्रार्थना में, आत्मा में बढ़ने की बात करेंगे, वहां भीड़ नहीं है। कारण क्या है? धूप को देकर चलने। आज बोलेंगे इतना विश्वास से प्रार्थना में बैठेंगे, जानते हैं लोग आज नहीं आता है। अभी घर में बहुत सारे काम है। कई परिवारों से मैं बात करता हूँ, पर्सनली बोल रहे हैं आप लोग ग्रुप में जुड़ रहे हैं, काफी लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो मुझसे पास क्या है, टाइम नहीं है, छुट्टी है। आज भी बहुत लोग दिए ना, चर्च में पिछली बार भी दी थी। क्यों? उनसे पूछे तो क्या बोलेंगे? पास्टर ये काम था, पास्टर वो काम था, पास्टर ये काम था, उनके पास टाइम नहीं है। अगर बोलते कल को ये परमेश्वर का पास्टर 75 जी हमारे प्लेस में आ रहे हैं, पास्टर मेरा नंबर लगवा देना पहले, पास्टर मेरा भी रजिस्टर करवा देना, ऐसा बोले क्या? बोले पास्टर मेरा भी रजिस्टर करवा दो, मुझे पास्टर जी का हाथ रखवाना है, बड़े सामर्थ्य पाल देवे यूट्यूब पे देखता हूँ। तो ये लोगों उसका हाथ रखवाने में तो आपके लिए टाइम मिलेगा। कभी परमेश्वर के हाथ के नीचे भी आए हैं क्या? पहले पता समाचार अध्याय में क्या लिखा हुआ है? 6 में वो बताया गया, क्या लिखा? तो परमेश्वर के हाथ के नीचे, तीन परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे कैसे रहो? 3 तास होता कि तुम्हें उचित समय पे क्या करेंगे? बढ़ाने वाला हो जाए। कैसे समय पर? उचित मतलब जो सही समय परमेश्वर का आएगा तो हमें समय पे बढ़ाएगा। ऐसे नहीं कि बिन समय परमेश्वर बढ़ाए। प्रार्थना तुम कितनी भी करो कोई फर्क नहीं है, प्रिय लोगों, कितना भी मांगो कोई फर्क नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊं, रियल बात। एक मिनट पहले मैं जिस चीज को देख रहा था यूट्यूब पर, मतलब फोन पर देख रहा था, किसने मुझे मैसेज डाला, मेरे ग्रुप काफी लोग चढ़ते हैं। एक माँ थी, एक बच्चा था और उस बच्चे बहुत रो रहा था, बहुत ज्यादा लिमिट से आउट रो रहा था, इतना रो रहा था कि उसके पास बिलक बिलक कर उसके आंसू निकलने लगे। वो बच्चा पूरा रो के परेशान हो रहा था और उसकी माँ वो बोतल में दूध लेकर चुपचाप खड़ी थी और उसको दूध नहीं पिला रही थी और बहुत ज्यादा रो रहा था। उसकी माँ उसको दूध नहीं पिला रही थी। एक व्यक्ति ने आकर पूछा, तुम कैसी बेरहम माँ हो, तुम बहुत कठोर माँ हो, तुम कैसी माँ हो, तुम बच्चा तुम्हारे सामने रो रहा तो दूध नहीं पिला रही हो, तुम्हारी माँ होने का कोई फर्ज नहीं है, तुम तो माँ ही नहीं होती, बच्चा तुम्हारा नहीं होता तो ठीक होता। बट जानते हैं उसकी माँ ने क्या जवाब दिया? बड़ी गंभीरता में, बड़ी धीमी आवाज में उसने बोला कि ये दूध अभी गर्म है, जब ठंडा होगा मैं बच्चे को पिला दूंगी। हालेलुया। जानते हैं लोग प्रार्थना में लगे हुए, इस प्रकार का एक मीनिंग, इस कहानी का एक अर्थ है कि जब वो दूध गर्म अगर बच्चे को पिलाएगी तो मुंह जल जाएगा, बच्चा बीमार हो जाएगा। हालेलुया। और जब ठंडा हो जाएगा तो सब पीने में आसान रहेगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि माँ एक सब्र करती है और अपने बच्चों को हानि पहुंचाना नहीं चाहती है। उस प्रकार मेरे परमेश्वर भी माँ से बढ़कर मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। इन सोतों के पास जी हम प्रार्थनाएं अपने बहुत की और कर भी रहे हैं, परमेश्वर के लिए बहुत सी प्रार्थना की, उपवास में लगे, बहुत से तरीका किया, हर तरीके को अपना लिया, पर कुछ नहीं हो रहा। क्या करें? अभी तक रूप को देख के चल रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। विश्वास को देख के चलो, पूरा सबर का फल मिलेगा। हालेलुया। जब विश्वास से चलेंगे परमेश्वर देगा। पर विश्वास कैसा है मैंने आपको बताया। विश्वास आज भी लोग उस बाइबल के अनुसार देखते हैं, बच्चे में जो लिखा हुआ वो बातें आज भी लोग के सामने आ रही हैं। लोग अभी भी नेगेटिव बातों पर ध्यान है, पॉजिटिव बातों पर ध्यान है, मतलब परमेश्वर की सामर्थ की तरफ ध्यान नहीं है, संसार की बातों पर ध्यान है। अंत का समय चलने पे लोग याद रखिएगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनने से लगता होगा। कई बार मेरी प्रार्थना पूर्ण इतने दिन से ये विषय को रखा पर मेरी एक भी विषय पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर ने ये सारी बातें बोलते साधन कर, मेरे सारे काम पूरे नहीं हो रहे, मैं बड़ा क्लेश में, बड़ा मनोदास में, बड़ा चिंताओं में हूँ, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगा, कैसे होगा। इसलिए पुण्य पहले पत्रस 5:6 में बोल दिया, परमेश्वर के हाथ के नीचे जो कि बलवंत हाथ है, दीनता से रहो। हालेलुया। वो तुम्हें उचित समय पढ़ाएंगे, फिर वो समय आने दीजिए परमेश्वर का। जब समय आएगा हर एक चीज का मुहैया आपके लिए कर दिया जाएगा। जानते हैं अब्राहम के जीवन जो बता रहा था मैं आपको, उसने पूछा नहीं, उन्हें सोचा नहीं, उन्हें कुछ नहीं कहा, अपनी पत्नी को लेकर वो तुरंत वहां से निकलने लगा।
उसका विश्वास देखिए, उसके जीवन की पुकार देखिए। उसने अपनी कॉलिंग को, परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसने तुरंत रिसीव किया, तुरंत माना, ग्रहण किया और तुरंत निकल गया। और उसके साथ उसका भतीजा जो उससे बहुत प्यार करता है, जिसका नाम लूत था, उसने बोला कि चाचा मैं भी चलूंगा। बोले कि नहीं बेटा तुम अच्छा। उसने खूब मना किया, काफी मना किया, पर वो नहीं माना, बट उसको भी लेकर चली गई। वो निकल गई और उसने एक बड़े परमेश्वर ने बोला, बड़ा एक अनुग्रह, बड़ा सामर्थ्य शब्द बोला कि तू जहां में तू जाएगा मैं तेरे साथ होगा। जो तुझे आशीष देगा मैं तुझे उसको आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसको भी श्राप दूंगा। परमेश्वर ने बड़ा एक उसके जीवन में वायदा किया। अब वो दूर देश में बोला कहां जाए। अब सोचिए किसने देश को छोड़कर, अपने घर, अपने परिवार, अपने नगर को छोड़कर जाने के लिए बोल रहा है परमेश्वर। एक विश्वास देखिए, दूसरा ये विश्वास देखिए जाएगा कहां पर, वो कहां जाए। अब कौन से स्थान का नाम तो परमेश्वर ने नहीं दिया कि तू भैया कनान में जाना, तू मिस्र में जाना, तू वहां जाना, तू वहां जाना, ऐसे करके नाम दे दिया। बट बोले तू केवल दूर देश निकल जा। क्या सोचेगा वो व्यक्ति। और समझकर आज परमेश्वर की आत्मा बोले कि आपने घर मकान बेचकर सब कुछ छोड़कर चले जाओ बाहर। कहां जाए। बोले पांच इतनी मेहनत से तो मकान बनाया, इतनी मुश्किल से नौकरी प्राप्त हुई है, इतनी मुश्किल से बैंक बैलेंस किया, सब कुछ कैसे छोड़ दे। नहीं छोड़ पाएंगे। ऐसे एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर बोलते हैं उत्तम गुरु मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, और अनंत जीवन पाने के लिए। उसने बोला तू आज्ञा को जानता है। हाँ मैं लड़पन से सब जानता हूं। सारी आज्ञा बताना स्टार्ट कर दी उसने। और उसने बोला तुझ में अभी एक बात की कमी है। क्या बोला, तू अपने धन संपत्ति जितना को बेच दे और कंगालों को बांट दे और तू मेरे पीछे आ जा। यीशु में बड़ा धन मिलेगा। क्या हो आया, क्या गया। उस समय के जमाने में भी यीशु मसीह के लोग ऐसे ही थे। क्या करते थे, सुना अभी चला गया। और यीशु ने एक बार बोला फिर दोबारा कि सूर्य के नाके में से ऊंट का निकलना सहज है, मतलब आसान है कि छोटा सा नाका, छोटा बच्चे जो सुई का होता है उसमें से ऊंट निकल सकता है। कितना लंबा चौड़ा जानवर है, पर धर्मान व्यक्ति का उसमें निकलकर स्वर्ग में जाना, प्रवेश होना आसान नहीं है। आज जो धन के पीछे, तन के पीछे और मन के पीछे भाग रहे हैं, वो हमेशा स्वर्ग में नहीं जाएंगे। याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं जाएंगे। और इस बात को भी याद रखिए, बाइबल में एक वर्ड बोला जो आज रूप के पीछे भाग रहे हैं, रूप मतलब बॉडी, मेरा शरीर, धन दौलत शौहरत, बैंक बैलेंस, सारी चीजें दुनिया में है। प्रेरकों आप याद रखिए, परमेश्वर इन चीजों को मना नहीं करता कि नहीं चाहिए आपके लिए, सब कुछ चाहिए। सब जो हैं वो मुझे परमेश्वर देगा भी, समय पर देता है और देता भी रहेगा। जितना मेरी आवश्यकता होगी उससे ज्यादा वो मुझे कभी भी ना देगा। हालेलुया। अगर दे भी दे तो सोच लीजिएगा वो मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए भी है, उसको देना ही पड़ेगा, है ना। याद रखिएगा मेरे को ये सब मिलती है, बट हमारा परमेश्वर इस बात के लिए मना नहीं कर रहा कि तुम्हें शौहरत धन दौलत चीज नहीं चाहिए, सब मिलेगा, सब देना चाहिए। बट हमें क्या करना है, आज संसार के पीछे, दुनिया के चक्कर में नहीं जाना चाहते। आज बड़े बड़े कामों के लिए भी परमेश्वर ने डायरेक्टली एक बहुत बड़ा एक गंभीर शब्द बाइबल में बोला है। मत्ती की 7 अध्याय में ना 21 और 22 और 23 में आयत में आपको मालूम है, पढ़ा होगा आप लोगों ने ना, उसमें लिखा है हे प्रभु कहने वाले हर एक जन परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे, अर्थात वो जो मेरे पिता की इच्छा चलते हैं। और उसकी इच्छा क्या है, क्या आपने कभी उसकी इच्छा को जाना की कोशिश की? क्या आपने कभी परमेश्वर की इच्छा में चलने की तैयारी की? जैसा अब्राहम ने किया, आपने सुना, चला गया और जाने के बाद सोची मत, उसके पास कुछ नहीं मिला। शायद आज मेरे और आपके पास भी कुछ नहीं है जितना अब्राहम के पास था। और इसलिए उसका नाम आज बाइबल के द्वारा जानते हैं, अब्राहम के गोरे के विश्वासियों का पिता है वो। उसकी 3 कंडीशन बताता हूं। पहले नंबर पुकार, बुलाया, चला गया। दूसरा नंबर जहां बोला वो चलता रहा, रुका नहीं। तीसरा नंबर जानते हैं उसका एक विश्वास है। दूसरे नंबर जानते हैं क्या था उसका एक विश्वास में बोला कि परमेश्वर उसकी वायदा किया कि मैं तुझे, तेरे बच्चे संतान को उस बालू की तिनके के समान बढ़ाऊंगा, तारों के अनगिनत के अनुसार बढ़ाऊंगा। उसने कई बार ऐसे ऐसे परमेश्वर से बोला। जब उसके बात पर विश्वास किया और वो चलता रहा, ऐसे जवान था, यंग था, और होते होते वो क्या हो गया, बच्चा नहीं मिल पाया, बूढ़ा हो गया।
इतना बूढ़ा हो गया कि अब उसकी आवश्यकता नहीं, इस प्रकार की अब उसके अंदर कोई ताकत नहीं है कि वो व्यक्ति और उसकी पत्नी के बच्चों को जन्म दे सके। सब कुछ क्रिया खत्म हो गया। तब परमेश्वर बोलता अब भी मैं तेरे क्या करूंगा, तेरी संतान को बढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, सब बोल रहा है परमेश्वर। पापा बोला जा रहा है, इतनी उम्र बीत गई, इतनी साल बीत गए, सब चले गए, पर उसका विश्वास ना खत्म हुआ। हालेलुया, अंत तक विश्वास योग रहा, धीरज के साथ चलता रहा। आज क्या करते हैं, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल हो गए, कुछ ना चर्च छोड़ देते, चर्च छोड़ देते हैं ना, हम ना जा रहे प्रार्थना बंद कर दो, अब नहीं जाएंगे। देखिए बेटा प्रार्थना करो। तो क्या है, आज बाइबल के द्वारा परमेश्वर क्या बोलते हैं, बच्चे में लिखा हुआ है, अब अंत के समय में लोग ऐसे ही कर रहे हैं, इन प्रकार की भावनाओं चल रही, विश्वास से नहीं, रूह को देख के चलते हैं। अब्राहम रूह को देख के नहीं चला, विश्वास को देख के चला। हालेलुया, जब दूसरी बात के जीवन में जिस वायदे को परमेश्वर कहे कि मैं तेरे संतान को गिनती के समान, आकाश के तारों के समान मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं ऐसे आशीष दूंगा, तो बहुतों का पिता ठहरेगा, ऐसे करके बोला। और जब उसकी पत्नी ने एक पट उसको भूल गई, वो बहुत थक गई और उसके मन में विचार आया कि अब हमारी संतान नहीं होने वाली है, अब छोड़ दो, परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद करो, प्रार्थना करना बहुत समय हो गया है, अब किसी और दूसरे के साथ शादी कर और बच्चा उत्पन्न कर। उन्होंने सोचा, पर उसने ऐसे कर भी दिया, शादी नहीं की, किसी को रख लिया, अपने घर में रखे तो कर बच्चे उत्पन्न हो गए, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। परंतु परमेश्वर खुश नहीं था, उस बात पर परमेश्वर अच्छा नहीं लगा परमेश्वर को। और उसी समय कुछ दिनों के बाद परमेश्वर के दूत वहां पर आए और उसके साथ जब घर में गए, खाना पीना सब कुछ खिलाया। उसने बोला, उसी साल एक भविष्यवाणी करके गया कि जा, इस साल परमेश्वर उसको क्या देगा, तेरे एक संतान होगा। उसकी पत्नी बिल्कुल किसी प्रकार क्रिया नहीं, सब कुछ खत्म हो गया और अब उसकी जो उम्र थी इतनी लिमिट आउट कर चुकी थी कि अब उसका बच्चा होना मुमकिन नहीं था। बुढ़ापा आ गया, सब कुछ खत्म हो गया। 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको संतान देने की बात की और वो उसकी पत्नी हंसने लगी और बोलने लगा, परमेश्वर ने बोला हंस मत, इस साल तू ऋतुवंत होगी और उसके बाद परमेश्वर इस साल क्या देगा, एक बेटा देगा, जिसका नाम तो क्या रखना, इसहाक रखना। और इस प्रकार की भावना को रखने के बाद उसी साल उसके संग ऐसा हुआ, बच्चा हुआ, एक नाम इसहाक रखा, सब कुछ रखा और वो परमेश्वर की बड़ी आशीष को प्राप्त कर पाए और वो वायदा पूरा हो गया। कितना समय लगा प्रभु उस वायदे को पूरा होने में। अब्राहम भी और रूह के द्वारा देख के चलता तो शायद वो उस वायदे को भूल जाता, तो शायद वो परमेश्वर उसको आशीष की संतान जिसका नाम इसहाक है उसको ना मिलता। अब्राहम का विश्वास बरकरार ही रहा और जब संतान हो गई, तीसरा विश्वास मैंने चेक किया। जब से संतान हो गई, उस समय जब बड़ा हो गया बच्चा और उसके पिता तब हो गया, अपने बेटे के साथ इकलौता पुत्र है, उसको लगा कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम देना चाहिए, खेलना चाहिए, इसका मेरा बच्चा है, उसके साथ खेलना कूदने लगा, उसको ऐसा रहा, उसके साथ रहा और परमेश्वर की प्रार्थना दुआ में ध्यान देना थोड़ा कम हो गया। हालेलुया, ऐसे ही होता है आज के जमाने में ना। तीसरी बात देखिए, उसके अब्राहम के समय ऐसे हुआ, उन्हें अपने बच्चे के साथ थोड़ी सी प्रार्थना में कमजोर हो गया। जब बीमार होते हैं दुष्ट आत्मा से या किसी बीमारी से, तो प्रार्थना में पढ़ते हैं, चर्च में टाइम से आते हैं, सब कुछ ठीक चलता है और जब वो ठीक हो जाता है उस समय आस्ते 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 ने छूट गया, कभी 2 बार आए, 3 बार आए, कभी कभी आते ही नहीं है, पूरा महीना गए, प्रार्थना कमजोर है, बच्चे पे सब ध्यान नहीं है, अब चंगे हो गए, ठीक हो गया, परेशानी चली गई, आस्ते आस्ते गायब होने लगे। तो जानते हैं परमेश्वर छोड़ता नहीं है। अब्राहम कैसे करता कभी, अब्राहम से हे अब्राहम, उसे फिर से कॉलिंग उसके लिए आई, फिर से आवाज आई, उसने बोला अब्राहम क्या कर, अपने पुत्र को उठा और मौरी पर जाकर उसको मिली बलिदान कर दे, बलि कर जाके बच्चे तुरंत उसके साथ फिर बात आई। और सोचिए, दिमाग से थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मेरे साथ में ऐसी घटना होती है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे आप लोग बताइए। आपको एक बच्चा इतनी मुश्किल से मिला है, इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद, बड़ी एक प्रतिज्ञा करने के बाद आपको एक संतान मिली है और उसके बाद परमेश्वर बोले कि जा उसे क्या कर, आज तो मेरे इसको बलिदान बलि कर दे, तो करेंगे क्या, वही पाशी चर्च छोड़ देंगे हम तो,
हमें परमिशन नहीं चाहिए, तो बच्चा चाहिए, परमिशन बड़ी मुश्किल से बच्चा मिला, मैं क्यों तो बच्चा नहीं देंगे बच्चे को, हम छोड़ देंगे परमिशन को, सब कुछ भूल जाएंगे, हम नहीं याद करेंगे परमिशन कौन है, क्या है, कैसा है, हमें कोई मतलब नहीं है, हम पहले अपने बच्चों को खेलेंगे कूदेंगे और फिर बच्चा ठीक तो सब ठीक है, ये सोचकर हम क्या करते हैं, संसार में चले जाते हैं। और अब्राहम ने क्या, अब्राहम ने ये विचार नहीं पैदा किए, अपनी पत्नी से भी नहीं पूछा, वो तड़के सुबह सुबह उठा और दूसरे को उसे बोला गधे पर काठी बांधो, उसने गधे चलते थे है ना, और काठी बांधी, उसने साथ अपने कंधे से लगाया और नीचे उस पर बैठ कर चलने लगे वो लोग। और जब थोड़े से मोरे पर्वत के पास पहुंचे तो उसके बच्चा नींद से जागा, उसने पूछा पापा हम क्या पर आए हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या करने आए हैं? उसने बोले कुछ नहीं बेटा, हम परमेश्वर को क्या करने जा रहे हैं, हम उसको बलि करके आएंगे और फिर दोबारा वापिस। अजय बड़े प्यार से उसका बच्चा बोला और अब्राहम की आंखों में आंसू भी आ रहे थे और बड़ा घबराहट हो रही थी। उसने सोचा पर फिर उसका विश्वास था कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर सब कुछ है, मेरे लिए अपने बच्चे की बलि में चढ़ा दूंगा, हालेलुया। और जब मोरे पर्वत पे लेके गया, उसने उसकी बेटी को बनाया, वो बच्चे के हाथ बांधे, उसने जब इसमें सॉरी एक बार उससे पहले प्रभु उस बच्चा बोलता है कि प्रभु हमारे पापा हमारे पास छुरा भी है, लकड़ी भी है, पर बलि करने के लिए मेहनत नहीं है। उसके मन से विचार पैदा हुआ, उस बच्चे के मन में परमेश्वर की आत्मा ने बात किया, उसने बोल अपने पापा से बोल, उसके पिता पापा से बोला और उसके विचार से आए तो उसके मन में बड़ा एक गंभीर बात है, उसके पिता उसके मुंह से निकलने का शब्द भी नहीं रहा। उसने बड़ बोला इसका उपाय मेरा परमेश्वर करेगा, हालेलुया। इस चीज का उपाय भी कौन करेगा, मेरा परमेश्वर अपना करेगा, बेटा चल। फिर भी हिम्मत नहीं, इसके पैर तो कपाए नहीं, उसके हाथ, उसके दिल में कुछ प्रकार का डर नहीं रहा, चला गया पर्वत के ऊपर, पहाड़ में जाकर वेदी बनाया, लकड़ी को रखा, बच्चे के हाथ बांधे और जब उसने छुरे को निकाला और उस बच्चे पे हाथ चलाने की स्टार्ट किया, आकाश से फिर कॉलिंग आई और उसने हे अब्राहम मैं तेरे विश्वास से खुश हुआ हूं, मैंने परख लिया है कि तू परमेश्वर का, तू अपने इकलौते पुत्र को भी तूने मेरे लिए नहीं छोड़ा। उस पे हाथ न बढ़ा, उसने बच्चे के लिए छोड़ दिया और बच्चे को हटाने के बाद तो एक झाड़ी में ऊपर पहाड़ पर एक झाड़ी में मेमना फंसा हुआ था और उस बात को देखने को मिलता, जहां का उसने मेमने को लिया और वहां परमेश्वर के लिए बलि करके उसको चढ़ा दिया, हालेलुया। क्या हमारा परमेश्वर विश्वास के द्वारा काम नहीं करता? हमारा परमेश्वर वो कर सकता है कि जो मैं आप कभी सोच नहीं सकते हैं। अब्राहम को 100 साल में बच्चा दिया और उसको 3 परीक्षाओं में डाला और परीक्षाओं से निकालकर परमेश्वर ने फिर उसको जयवंत किया। और आज परमेश्वर कहता है रूप से नहीं, विश्वास से चल के तो देखो, परमेश्वर काम करता है। आज लोग सोचते हैं कि चमत्कार पाने के लिए जलंधर जाओ, चंडीगढ़ जाओ या कहीं ना जाओ या किसी से भविष्यवाणी करें। फोन पर आज लोगों ने इतना ज्यादा अपने को इंप्रेस कर रखा है कि बस यूट्यूब पर मास्टर ही चाहिए मुझे अपने घर में। यूट्यूब पर आप बड़ी बात कर सकते हैं, पे लोगों मैं भी कर सकता हूँ आपके साथ में बड़ी बातें, फॉर्मेलिटी और एक्टिव कर सकता हूँ, पर विश्वास से जब चलेंगे ना चमत्कार तब होंगे, हालेलुया। आप अपने जीवन में देख पाए कहेंगे कि मुझे जन्मत यीशु ने चमत्कार किया है, किसी पास्टर ने नहीं। परमेश्वर करता है, रियल में आपको तो मेरे और आपके हाथ में ताकत नहीं है, मेरे आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी बंधन में बंधे हुए हैं, किसी चीज में आप जकड़े हुए हैं, किसी चीज से समस्या में जूझ रहे हैं, कोई समस्या आपके सामने है तो कहीं मत जाइए आप। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अपने विश्वास में जाइए, अपने मन की तरफ ध्यान दीजिए और उसमें घुटना टेक कर बोलिए, परमेश्वर काम करेंगे। परमेश्वर वो काम करेंगे जो आपने सोचा नहीं। जानते हैं परमेश्वर विश्वास करने वालों के सामने 2 रास्ते रख दिए हैं, एक चौड़ा है और एक खुद छोटा है ना। ये सारी बातें मैंने इसलिए बताया कि हमारा विश्वास अंदरों कमजोर ना पड़े। मैं आपको राइट पता चलेगा, बाइबल में परमेश्वर के सेवकों पे ध्यान दो, अपने परमेश्वर की तरफ ध्यान दीजिए, आप अपने आप पर ध्यान मत दीजिए। आपका शरीर चाहे बीमार हो, आपका शरीर चाहे चिंता में पकड़ा हो, चाहे आप बड़े टेंशन में हो, चाहे आपके पास कुछ भी क्यों ना हो, आप किसी भी परिस्थिति, किसी भी हालात में क्यों ना हो, अपने शरीर को भूल जाइए, आप परमेश्वर पे ध्यान लगाना स्टार्ट कर दीजिए, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है जितने लोग उसकी ओर दृष्टि करते हैं, मत्ती की पुस्तक उसका 34 का 5 कहता है वो ज्योति पाते हैं और वो कभी को मुकाला नहीं होता, हालेलुया।
आज परमेश्वर की ज्योति को पाना है तो शरीर पर ध्यान देना बंद कर दीजिए, आत्मा पर, परमेश्वर के विश्वास पर ध्यान देना स्टार्ट करें। और विश्वास की परिभाषा आपको मालूम है, इब्रानी पत्री 11:1 में लिखा हुआ है, और विश्वास आशा की वस्तु का, अनदेखी वस्तु का निश्चय परिणाम है विश्वास। यीशु किसने कौन देखा? यहाँ मैं आप लोगों से पूछूं कि आपने यीशु को देखा है? एक लोग ने देखा। मैंने आपने यीशु को रियली अपने सामने बैठे हुए नहीं देखा है, पर मैंने आप महसूस करते हैं कैसे? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। आज यीशु मेरे जीवन में काम करते हैं, पवित्र आत्मा में जो काम करते हैं, अगर परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनते हैं तो केवल विश्वास है। अगर आप सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना बड़ी अच्छी है, मैं जो बोलता हूं प्रभु सुन लेता, तो ये आपकी खूबी नहीं है। मसीह जी में जो परमेश्वर होती हूँ या सोचता हूं परमेश्वर कर देता, वो आपकी खूबी नहीं है, वो आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास है। हालेलुया। और जिस दिन आप अपने विश्वास से कर आप हट जाओगे, सारी तबाहियां तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी, सारी समस्या तुम्हारे जीवन में आएगी। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि अब हो क्या रहा है। पहले जब मसीह में ठीक चल रहा तब कैसा था, और अब जब मैं मसीह में विश्वास में कमजोर हूं तो अब कैसा है। आज जीवन को जांच के देख लीजिएगा। आज जितने लोग अपने शरीर को लेकर चल रहे हैं ना, गारंटी से बोल सकता मैं उस बात का खूब एक गवाह हूं कि जब तक मैं शरीर पे मत था, बीमारियां ज्यादा आने लगी थी। 2006 में हमेशा बोलता, मेरे एक आदमी पिता रहे हैं पास्टर स्टीफन जी, जिनके लिए मैं हमेशा उनकी तारीफ करता हूँ, हर बात में उनकी हमेशा मेरे मुंह पर रहती है। क्योंकि जब मैं 2006 में दिल्ली में था तो मैं शरीर पर अपने मन लगाने वाले व्यक्ति था, बहुत ज्यादा नाना प्रकार की चीजों में, सारी खाना पीना बहुत केयरफुल था अपने शरीर के लिए, बट आत्मा में केयरफुल नहीं था। अपने शरीर का ध्यान था, परमेश्वर के विश्वास में नहीं। थोड़ी सेवक के द्वारा भविष्यवाणी हुई, पूरे सेवक ने प्रार्थना की, मेरे जीवन में बड़ा चमत्कार हुआ, और सब कुछ छोड़कर वो दिन से अपने तन को भी भूल गया। और जब मैंने पूरे विश्वास पे अपने मन को लगाया, परमेश्वर के वचन पे मन लगाया, वो दिन से आज तक परमेश्वर में बरकरार चल रहा हो। हालेलुया। तो 6 से लेकर आज तक मैंने अपने तन पर दवाई नहीं खाई। पास्टर की तरफ चर्च से एक दवाई छोड़ी है मैंने। वहीं चर्च में जाता था मैं, दिल्ली में अपने बहन फुलकुमारी और भाई जी थे मेरे नाम से ना, तो वहीं जाता था, वहीं से दवाइयां छोड़ी, सारा नशा छोड़ा। सब कुछ छोड़ने के बाद तब से लेकर आज तक की गारंटी है, तब मैं रोग चाहे कैसे भी आ जाए, मेरा परमेश्वर का विश्वास ही रहेगा। हालेलुया। जब कष्ट आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, कितने भी हालात डाउन हो जाए, कितने भी समस्या सामने से शैतान कुछ भी करने के प्रयास करे, विश्वास परमेश्वर पे ही रहेगा। फिर लोगों बाइबल में लिखा, तू अगर राई के दाने के बराबर विश्वास करता है तो क्या करना है? बताइए थोड़ा सा, क्या करना है? बोलो, किसी को नहीं मालूम? बताओ बहन लोग, भाई लोग, किसी को नहीं मालूम? जब तुम्हारा राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो क्या करने की जरूरत है? कुछ नहीं करना। पास्टर जी घर जाकर सोने की जरूरत है। अब सो रहा है, आराम कर रहा है, विश्राम दे रहा, हमारा ये शरीर का रही, आत्मा का सॉरी आत्मा का नहीं, शरीर का हो जाए। घर में जाकर सोते हैं, अच्छी यूट्यूब पर देखते तो शायद थोड़ा मन खुश हो जाता है ना। क्या हो जाना चाहिए था? आपकी समस्या कैसी होगी, चाहे पहाड़ जैसे क्यों ना हो, उसमें लिखा है तो विश्वास राई के दाने के बराबर भी है, तो कहते इस पहाड़ से उठ के समुद्र में जाके तो ये हो जाएगा। हालेलुया। पर मन में संदेह ना करना। आप प्रार्थना करते हैं, बहुत करते हैं, मैं जानता हूं, और लगातार करने वाले हैं, मैं जानता हूं, बट आपकी प्रार्थना का असर तब तक नहीं होगा जब तक आपका विश्वास ना होगा। हालेलुया। आप घंटे करो, 2 घंटे करो, 4 घंटे करो, 10 घंटे करो, कितने भी घंटे क्यों ना करो, परमेश्वर के विश्वास से करोगे, बंधन तोड़ते हैं, समस्याएं जाती हैं, कलीसिया में बरकतें आती हैं, परिवार बरकतें आती हैं, जीवन में सामर्थ आता है, अभिषेक मिलता है, पवित्र आत्मा से भर जाता है, जब इंसान प्रार्थना विश्वास से करता है। फिर आपके मुंह से ये सब नहीं निकलेंगे, हाँ पास्टर ये भी थोड़ी सी तो है, क्या करें, घर में थोड़ी टेंशन चल रही है, आज ये प्रॉब्लम चल रही है, आज प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम तो चलेगी। तो लोगों परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रभु ने जिसने नहीं चुना ताकि मैं परमेश्वर क्या कर पाऊं, साथ के बातों पर प्रभु के लिए दुख भी झेलने के लिए चुना है। हालेलुया। ये भी याद रखिए, परमेश्वर के सुख के लिए नहीं चुना मुझे आपको। और इस फ्राइडे मेरे बच्चे को सुनाया लोगों के बीच में कि परमेश्वर ने मुझे आपको केवल सुख के लिए चुना है, अपनी महिमा के लिए। केवल ये नहीं सुन महिमा करके हम सुख में जीवन जिएंगे, नहीं, दुख भी आएंगे। प्रिय लोगों, दुख भी आना अनिवार्य है, बहुत ज्यादा जरूरी है।
दुख में साथ रहना जरूरी है। दुख में रहेंगे तो ही परमेश्वर को याद रखेंगे। तो देखिए कहावत बोलते हैं, सुख दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और दुख में सुख में स्मरण करे तुम काहे को। बोलते हैं ना, इंसान अगर दुख में ना हो तो परमेश्वर बिल्कुल जड़ से खत्म। कौन परमेश्वर पास से बोले हमारी कौन बात सब जाते पास देखो चर्च गया, अरे चली आगे कभी कभी कोई दिक्कत हो ना, चर्च जाना को जरूरी है। कौन कहता है चर्च जाना जरूरी है? बाइबल तो नहीं कहती है। बाइबल कहती है मेरे लोगों, यीशु खुद कहाँ है? हम परमेश्वर के लोग हैं, हम बच्चे को पढ़ते हैं, हमें मालूम है अंत का समय चल रहा है। इस समय लोग एक वचन पढ़कर समाप्त करेंगे। रोमी की पत्री, सॉरी आज उसमें रोमी की पत्री 5:25 पढ़े। उससे पहले इसी में पढ़ेंगे जो पढ़ रहे थे अभी, इसलिए हम नीचे थोड़ा पढ़ेंगे। 8-9 को पढ़ेंगे, 8-9 को पढ़े, इसके बाद रोमी में चलेंगे। इसी का 8-9 पढ़े जो पढ़ रहे थे हम लोग। रोमी मतलब दूसरे पत्र 5:8-9। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं। हाँ, और जैसे अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। जानते हैं इसलिए हमें क्या करना, ढांढस बांधना मतलब दुखों में, चिंताओं में, समस्याओं में, कलेशों में, चाहे कितने भी परिस्थिति, चाहे हालात हमारे कैसे भी हो, अगर हम उसमें हिम्मत डालना न छोड़ दें तो परेशानी में और ज्यादा पड़ जाते हैं। उसमें प्रभु का इसलिए हमें क्या करना है, इस पर 8वें में इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए ढांढस बांधे रहो, बांधे रहते हैं। और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना हमारे और भी क्या है, उत्तम समझते हैं। प्रभु के साथ रहना है ना। अभी हम एक बेटे ने आराधना की जाते हैं, अभी गीत को गाए थे, उसने एक वर्षित गीत को गाया, मुझे क्या चाहिए, केवल तू चाहिए। इसको मांग रहे थे हम लोग। परमेश्वर दुनिया में किसी मत मांगे, आता पूरे में अपने भाई का सारा मत मांगे, पति का, पत्नी का, भाई का, परिवार का, माता का, पिता का, बच्चों का, किसी से सारा मत मांगे। अगर सारा मांगना है ना तो परमेश्वर का मांगिए। और जब आप प्रभु आपके साथ होगा तो परिवार भी आपके साथ होगा, और जब परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो परिवार भी आपके साथ। आप विश्वास करके देखिए, ऐसे बहुत सी गवाहियां प्रभु के वचन में सुन सकते हैं। बाइबल के द्वारा बहुत सारे लोगों ने ऐसी गवाहियां दी हैं वचन के द्वारा, क्योंकि जीवन परमेश्वर बड़े बड़े काम किए, परिवारों को वेग किया, जीवन पर चमत्कार हुए। एक ऐसे चमत्कार जो मैंने कभी सोचा नहीं है वो भी परमेश्वर ने किया है। बट ये कैसे हुआ, सब विश्वास के द्वारा हुआ है। और देह से अलग होकर परमेश्वर के साथ रहना मेरे लिए और भी उत्तम की बात है। ठीक है, 9 याद को पढ़े। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है, हाँ, चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उससे आते रहें। देखो याद भी रखिएगा, कई बार ऐसे समस्या हमारे सामने आएंगे, आने वाली भी है या आ भी रही होंगी। शायद कई बार में लगता होगा कि हम क्या करें परमेश्वर के लिए, हम बहुत समस्या में पड़े हुए हैं। पर तो इस बात को मत भूलिएगा कि आपकी जो मन की उमंग है, जो आपका मन की आशा है, वो परमेश्वर को भाते लेने वाली हो पाए। हालेलुया। कई बार परमेश्वर को भाना बंद कर देते हैं, परमेश्वर को अच्छा समझना बंद कर देते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा वास्ता अच्छा नहीं होता है, परमेश्वर साथ में हमारा अच्छा संबंध नहीं होता है। हम परमेश्वर छोड़ किसी और की तारीफ करने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सेवकों की तारीफ, कलीसिया की तारीफ, अदरवाइज बहुत लोग की तारीफें स्टार्ट कर देते हैं। वो तारीफें आपके जीवन में शैतान की ओर से आती हैं। ये तारीफें परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये तारीफ केवल परमेश्वर की करनी है। हालेलुया। परमेश्वर को भाना है, उसको छोड़ किसी और को नहीं भाना है। 10वां पढ़ दो बेटा। क्योंकि अवश्य यह है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हाँ। हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। जानते हैं अंत के समय ऐसा होने वाला है और होएगा भी। हमारी सब चीज का न्याय किया जाएगा, और जो देह के द्वारा आज पाप कर रहे हैं उन सब का बदला उनको मिलेगा। उस सब का उनको क्या देना पड़ेगा, यहीं पर अपना एक रिजल्ट लेकर जाना पड़ेगा। सबका एक न्याय किया जाएगा। फिर लोग याद रखिए, इस शरीर को परमेश्वर ने विचार करने की नीति है कि वो परमेश्वर शैतान के लिए हाथ सौंप दो। ये शरीर में सोचिए, शरीर से प्रभु ने हमें अलग होने के लिए बोला तो सही की चिंता बिल्कुल करें, छोड़ो, सही जो कर रहा कर दो। नहीं, हमें शरीर को क्या करना है, विचार नहीं, को संसार काम के शरीर को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पण करना है। हालेलुया। देह मेरा परमेश्वर ने मुझको दी है, इसको संसार की तरफ नहीं लेके जाना है, इस देह के द्वारा भी प्रभु की महिमा करना है। जानते हैं देह को आपको किसने जीवित रखा? आप पढ़े गलाती 5:25। 5:25 पढ़कर समाप्त करेंगे।
जय यदि श्री राम। हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, हाँ, तो आत्मा के अनुसार चले भी। यहाँ पर भी डायरेक्टली आपको बता रहे हैं कि जब हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो हमें किसके साथ चलना चाहिए? आत्मा के साथ चलना चाहिए। हमने पढ़ा पास ये बोले विश्वास से चलना। विश्वास किस मंदिर में होगा? हमारा विश्वास जब आत्मा हमारे अंदर होगी तो ही हमारा विश्वास बरकरार रहेगा। हमारे अंदर किसकी आत्मा है? आज परखना है मुझे अपने जीवन में जाकर घर पर कि मैं किसकी आत्मा में जीवन जी रहा हूँ। ये मेरे अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा है या दुष्ट आत्मा है? अगर हम दुष्ट आत्मा से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो परमेश्वर वचन में ध्यान नहीं देंगे, उसके जीवन में परमेश्वर का वचन का कोई भी ध्यान मायने नहीं होगा। वो वचन पर गौर करने वाला और संसारिक काम करने वाला व्यक्ति होगा, है ना। और जो आत्मा की बात पे मन लगाने वाला व्यक्ति है, जो आत्मा के साथ चलता है, जो कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, वो व्यक्ति परमेश्वर की आध्यात्मिक बातों पर मन लगाता है, अच्छाई बातों पर मन लगाता है, संसारिक बातों पर नहीं। वो आत्मिक बातों पर मन लगाने वाले व्यक्ति, इसकी पहचान है। आज मुझे आपको पहचान करना है, अपने जीवन में याद करना है कि अंत के समय में इस दुनिया का अंत होने वाला है और इस दुनिया के अंत के समय मुझे आपको सबसे ज्यादा संसार की तरफ नहीं, परमेश्वर की तरफ हमें मुड़ने की जरूरत है। हालेलुया। आज दुनिया में जितने लोग घूम रहे हैं, लोग याद रखिएगा, आज दुनिया की तरफ जा रहे हैं, वो दुनिया में ही रह जाएंगे। आज जितनों के मन संसार की तरफ लगे, जिन्होंने अपने मनों को हटाकर अपने तन पर, मन पर, अपने संसारी कामों पे लगाए हुए हैं, याद रखिए वो संसार में रह जाएंगे। आप बाइबल को जो पढ़ा मैंने बताया, मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय 21-22-23 को पढ़ रहे थे, वहां पे लिखा है हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, अर्थात वो जो मेरे पिता की इच्छा करते हैं। आज बहुत से मैं अपने जो बोले सही के पीछे भगाए ना, वहां एक पढ़ बोला गया है, बड़ा एक लोग के लिए स्ट्रिक्टली है, बड़ा सख्त है। उसमें लिखा है जो बहुत से लोग आके लोग कहेंगे यीशु से कि यीशु मैं तेरे नाम से सामर्थ्य काम किए, बोलो तो चंगाई की, हाथ तेरे लोग ठीक हो गए, कैंसर दौड़ा मिलके टीबी सब ठीक हो गया। और बहुत लोग कहेंगे मैं तेरे नाम में दुष्ट आत्मा निकाली, भविष्यवाणियां की, सब किया। यीशु मसीह से क्या कह रहे हैं? लिखा हुआ उसमें, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं। हालेलुया। क्यों बोलेगा ऐसा? सोचिए इस शब्द को क्यों बोलेगा यीशु मसीह कि भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पास्टर साहब ने भी किए, मैं भी कर रहा हूं, बहुत से और भी कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकालने, भविष्यवाणी करना, ये सब काम कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, पर ऐसे शब्द को परमेश्वर क्यों बोल रहा है कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं? क्यों? क्योंकि उसने अपने शरीर को इस्तेमाल किया, परमेश्वर के विश्वास से नहीं किया। हालेलुया। उसने अपने तन के लिए सब कुछ किया, अपने सम्मान के लिए किया। मैं पुलिस सेवक बनने के बाद इतने बड़े बड़े काम करूं, फेमस हो जाऊं, तो लोग मुझे देखकर बोलेंगे पास्टर साहब के कोई बड़ी कलीसिया है, उसके बाद बड़ा सामर्थ्य है, उसके पास ये है, किसके नाम पढ़ाई हो रही है, पास्टर सोगा है। और पास्टर साहब कभी भी नहीं बोलता खड़े होकर कि मेरे को छोड़, परमेश्वर की तरफ हाथ तो उसकी पढ़ाई है। इसलिए मैं भी मुझे भी परमेश्वर बोलेगा तू मैं तुझे जानता नहीं हो। हालेलुया। इसलिए आज हमें क्या करना है? तन के पीछे नहीं, हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना। उसकी इच्छा यही है कि उसके वचन के द्वारा जीवन जिए और परमेश्वर पर अपना विश्वास रखिए। जानते एक बार बोलकर मैं जिस अपना चाहूंगा, एक बार पौलुस उस लाश को जब बंद गृह में डाल दिया, आपको मालूम है इस कहानी के बारे में, सब जानते हैं अच्छे से। वहां पर 2-3 बात हम देख पाते हैं। सबसे प्रथम जानते हैं वहां जब पौलुस लाश को बंद गृह में डाल दिया गया था, वो चुपचाप बंद गृह में पड़े हुए थे, दीवार में उनके हाथ जकड़े हुए थे और वो आराधना कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? वहां पर आराधना में लगे हुए थे। और आराधना कैसे? ढोलक ताशा बजाकर नहीं कर रहे थे, वहां पर गिटार नहीं था, ड्रम सेट नहीं था, वहां माइक नहीं था, वहां एक सिंपल, एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से आत्मा से आराधना कर रहे थे। वो धीमी आवाज थी, मन परमेश्वर को लगा हुआ था और आराधना वो बजा रहे थे, अपनी हथकड़ी सतकड़ी आराधना चल रही थी। चलते समय क्या हुआ? परमेश्वर का एक सामर्थ आया। उस आराधना के द्वारा उनका विश्वास था कि जब उनके लिए कुछ करेंगे तो परमेश्वर मेरे लिए करेगा। आज हालेलुया। उस सबसे पहला शब्द मिलता है जब मैं परमेश्वर के लिए कुछ करता हूँ तो परमेश्वर मेरे लिए करता है, जब मैं विश्वास से करता हूँ तो परमेश्वर मेरे लिए विश्वास से करता है। और जब पूरी दिन आराधना की, बंधन टूटने लगे, दीवे हिल गए, बड़ा भूकंप सा आया, एक भूचाल से वहां पर आया, सारे जेल के दीवे हिल गए और सारे फाटक खुल गए और सारे कैदी निकल कर भागने लगे। किसके द्वारा? एक छोटी सी आराधना,
घंटे वाली आराधना नहीं थी, वहां 10-20 गीत नहीं गा रहे थे वो लोग, वहां बड़ा गिटार केसर ड्रम सेट नहीं था, वहां पर आत्मा से वो शब्दों से आराधना कर रहे थे। और कौन थे वहां पर? पौलुस सिलास, 2 टुके लोग थे, बस 2 व्यक्ति आराधना कर रहे थे, एक कमरे में बंद थे और वहां आराधना चल रही थी उनके मन की आत्मा से, मन की आराधना चल रही थी, आत्मा की आराधना चल रही थी। और जब उन्होंने आत्मा की आराधना करना स्टार्ट किया, बंधन टूट गए। जानते हैं जब ऐसा हुआ, दूसरी बात देखने को मिलता, सारे कैदी हो गए। और जब पौलुस सिलास ने क्या किया, सबको एक जगह इकट्ठा किया और जेलर भाग के आया। जब उसको मालूम पड़ा कि अब तो हमारे जेल में क्या हो गया, सारे भाग गया, मुझे कोई बचने का चांस नहीं है, अब मुझे पैसे भी मरना ही होगा, इस देश के कानून के अनुसार मुझे छोड़ने वाला नहीं है। उसने अपनी तलवार निकाली और उसने अपने आप को घात और मारने के प्रयास किया। तभी पौलुस ने आवाज दी, हे जेलर साहब, अपने आप को नुकसान न पहुंचा कि हम सब यहीं पर हैं। हालेलुया। चाहते तो भाग जाते, चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, बट वो नहीं गए क्योंकि मालूम था कि आज यहाँ चमत्कार होगा। हालेलुया। और वहां बड़ा चमत्कार क्या हुआ, उस जब जेलर ने पूछा, हे सज्जनों तुम कौन हो, उसने बताया उसके बारे में। और जब बताया तो बोले कि वो उद्धार पाने के लिए क्या करूं, उसने तुरंत बोला, तो यीशु के नाम पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना भी क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। हालेलुया। उसने विश्वास किया, साल 2 साल, महीना 2 महीना 10 दिन नहीं लगाया, विश्वास किया और तुरंत बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेकर वो प्रभु के साथ जुड़ गए। हालेलुया। आज क्या है, हमें अपने जीवन में इस बात को भी ध्यान रखना कि प्रभु आने का समय निकट है, जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा प्रभु के साथ अपने आप को जोड़ने के प्रयास करिए, ज्यादा से ज्यादा। वहां विश्वास किसके लिए बोला, उसने नहीं बोला पौलुस ने सिलास ने क्या मुझ पे विश्वास करो, मैं इसके लिए इसलिए बता रहा हूं कि आपको पौलुस ने सिलास ने ये नहीं बोला कि मेरे नाम पर विश्वास करो, हमने तुम्हें छुटकारा दिया, तुम मेरे हो, तुम मेरे कर रहे हो, मैं ऐसा बोलूंगा तो वही करना है, मैं जो बोलूं वही मानना है, जैसे बोलूं वैसे चल रहा है, नहीं बोला। उसने बोला तू केवल किसके लिए विश्वास कर, यीशु के नाम पर, और तू तेरा घराना क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। आप लोगों, आज के सेवक जो सच्चे ईमानदार विश्वास योग्य सेवक हैं, वो अपनी पढ़ाई के लिए आपको अपने पीछे नहीं लेके चलेंगे, वो यीशु के पीछे लेके चलेंगे और यीशु के नाम पर विश्वास करने के लिए बोलेंगे। और जब मेरा आपका विश्वास यीशु के नाम पर होगा, मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आपका जीवन में उद्धार मिलेगा, छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे आप, और अपनी आंखों से अपने जीवन, अपने घराने, अपने परिवार, अपने आशीषों को प्राप्त करने के लिए देख पाएंगे आप। और वही काम परमेश्वर से अपने सेवकों के द्वारा करवाते थे, और आज भी चाहते ये हैं कि मेरे सेवक ऐसे ही काम आज भी करने वाले हो। और हम ऐसा नहीं करते आजकल के लोगों, याद रखिए आजकल सेवकों ने अपना अपना काम स्टार्ट कर रखा है, कोई अलग दृष्टि कर रहा है, कोई चल रहा है कि कोई भविष्यवाणी की कुछ ये तुमने सेवा दी है, बाइबल में लिखा हुआ दिया गया सेवा है, 5 प्रकार की सेवा जरूरी है, बट इसको अपने जीवन में परमेश्वर के भय के साथ, उसके विश्वास के साथ, उसकी इच्छा के साथ हमें करते रहना है, ताकि परमेश्वर हमें और हमारी कलीसिया, हमारे परिवार में क्या कर सके, उन्नति लेके आ सके। ठीक है ना। ये इस बात को याद रखिएगा कि आज हमारा विश्वास जिसमें पूजा को चलना है, वो परमेश्वर का रूप नहीं है, मेरा रूप नहीं है, किसी का रूप नहीं है, वो विश्वास के साथ चलना है। और दूसरा, परमेश्वर की आत्मा द्वारा मैं जीवित हूँ, तो इसलिए मुझे आत्मा में ही चलना है। आत्मा की सुनो, किसी की भी मत सुनो, ताकि बकवास करने वाला हो पाए, इस वचन के साथ सभी को आदर दे पाए। सबको जय मसीह। आइए लोग प्रार्थना में चलेंगे और आज की प्रार्थना को समाप्त करना चाहेंगे। दायित्व दास करने वाला मुझे सारी बातों के लिए वो प्रार्थना करें। आज फिर से तुमने एक मौका दिया परमेश्वर के नाम से इकट्ठे होने के लिए, परमेश्वर के नाम से जब यहाँ पर आए हैं, पिता से विनती करेंगे कि परमेश्वर आपने सुंदर दिन दिया, सुंदर वक्त दिया, सुंदर समय दिया परमेश्वर ने, और आज मुझे सीखने के लिए मदद किया। उस बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, खास कि परमेश्वर जितने भी परिवार आज की जूरी में आए हैं, जितने भी जन परमेश्वर के पास आए हैं, उन सबको परमेश्वर आज रूप से नहीं तो विश्वास चलने वाले होने पाए। प्रार्थना करें प्रति जन परमेश्वर तेरी आशीष से प्राप्त उनके जीवन में होने पाए, हर प्रकार के कष्टों से, मुसीबतों से, चिंताओं से बचाने पाए। प्रार्थना करें परमेश्वर आज जितने परिवार हमारे बीच में नहीं है, जहाँ भी है, पिता से विनती करें कि परमेश्वर सभी को उनके मनों को तैयार करें, ताकि आने वाले समय परमेश्वर को लेके आने वाला होने पाए। प्रार्थना करेंगे
खास आज जो मुझको सुना है, ये बच्चे हमारे जीवन में परमेश्वर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आए। प्रार्थना करें खास परमेश्वर से कि पिता आज हमने विश्वास किया सुना, परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाने पाए ताकि विश्वास में रहकर तेरी महिमा कर सके इस संसार की तरफ नहीं। प्रार्थना करें खास जब हम अपने घर के अंदर रुखसत होते हैं, जा रहे हैं परमेश्वर, तुम्हें परमेश्वर की कार में लेके जाने की मदद करें। परमेश्वर के दूत परमेश्वर हमारे निमित्त हो, हमारे बाल में रक्षा करते हुए हमें लेके जाने की मदद करें और उनका पट्टों को दूर करने पाए ताकि परमेश्वर फिर से दोबारा आए तो परमेश्वर फिर तेरे आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए। समस्त सारे विश्व में आते समय आइए वो विश्व से जिसको पवित्र आत्मा अगुवाई करे एक प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं अनुग्रहकारी परमेश्वर खुदावन को, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने परमेश्वर अपने दास को खुदावन बहुत आयत के साथ परमेश्वर इस्तेमाल किया खुदावन। हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा राजाओं के राजा सेनाओं की यहोवा अनुग्रह